study chapter 5. Our chapter 5 name is Equatorial Forest Region. हमने डिवाइड किया अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बेटा ना अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। द नॉर्थन पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ईस्टर्न पार्ट इज सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थन पार्ट है उसको हम नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, जो सदर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं। इक्वेटोरियल रीजन लाइक इन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटोरियल रीजन है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है। दिस एरिया ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। ये जो एरिया है नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर का हम इक्वेटोरियल बोलते हैं। This picture shows equatorial rainforest. If you look at the map here, you can see South America, Africa, Southeast Asia. देखेंगे तो आप देखो जो इस रीजन में साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका द कंट्रीज that fall in इक्वेडोर, साउथ अमेरिका पोल ओरियंस रीजन में जाती है। इन अफ्रीका की कंट्री एवरी निक्रिया एंड फाउंड दिस जोन। और अफ्रीका में जो कंट्रीज पाई जाती हैं काउंट होती हैं इस जोन में, वो हैं लिबिया, गुइनिया, थाईलैंड, साउथ ईस्ट इंडोनेशिया, some parts and founded this zone। और साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज आती हैं वो है मलेशिया और कुछ ऑस्ट्रेलिया के भी इस जोन में फाउंड होते हैं। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हैज़ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कॉन्गो की ट्रॉपिकल जो है वो है because of being on either side of the equator it receives rays of the sun almost throughout the year and has equal duration of day and night। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही साइड इक्वेटर डायरेक्ट रेज रिसीव होती हैं लगभग पूरे साल, तो 12 ड्यूरेशन होती है डे और नाइट की। इट रेन्स थ्रू द ईयर पूरे साल। द टेम्परेचर्स आर हाई, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है। मॉर्निंग्स आर जनरली प्लीजेंट विद ब्राइट सनशाइन। मॉर्निंग्स में ब्राइट सनशाइन। ह्यूमिडिटी इज हाई विच मेक्स इट अनकम्फर्टेबल एट टाइम्स। ह्यूमिडिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है जो कि टाइम टू टाइम उसको अनकम्फर्टेबल बनाती रहती है। नो द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड द हीट इज़ अनबेरेबल। दोपहर का समय जो होता है और जो हीट है वो अनबेरेबल होती है। नेचुरली क्लाउड्स बिल्ट अप रिजल्टिंग हैवी रेन इन द आफ्टरनून। अचानक से क्लाउड्स वगैरह बन जाते हैं जल्दी करके आफ्टरनून दोपहर के। इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूल एंड कंफर्टेबल। इवनिंग्स और नाइट्स जो होती हैं वो काफ़ी कूल और कंफर्टेबल होती हैं। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्विकली। हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में जो ट्रीज और फिर दूसरे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। फॉरेस्ट इन दिस रीजन कंटेन लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट है इस रीजन में वो लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज करके रखते हैं। इट इज़ एन अमेजिंग फैक्ट द लार्जेस्ट एंड डेंस फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है। जो लार्जेस्ट और डेंस फॉरेस्ट है एरिया इस एरिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर वो नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर में लोकेटेड हुए हुए हैं। द साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स एंड न्यू स्पीशीज एनिमल्स इज इन फॉरेस्ट एवरी ईयर। हर साल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं आइडेंटिफाई करते करते रहते हैं नए नए स्पीशीज को इस फॉरेस्ट के अंदर। दीज फॉरेस्ट टू नॉट ओनली द लार्जेस्ट वेराइटीज बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो प्लांट। ये जो फॉरेस्ट है ये सिर्फ लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स के घर नहीं है बल्कि प्लांट्स का भी घर। फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इन लेयर्स और श्रब लेयर, अंडरस्टोरी एंड। फॉरेस्ट को डिवाइड कर रखा है लेयर्स फॉरेस्ट फ्लोर में, शेयर में, कैनोपी में। फॉरेस्ट फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय ट्रीज बाय स्मॉलर। जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो ट्रीज के द्वारा बनते हैं, स्मॉलर ट्रीज बनते हैं। अ ग्रुप ऑफ फर्न्स ऑर्चिड्स फ्रॉम द अंडर। जो ग्रुप होता है फर्न्स क्रीपर्स ऑर्चिड्स। दिस फॉरेस्ट है ओवर टॉल ट्रीज। फॉरेस्ट में क्रीपर पाइन्स और टॉल ट्रीज वगैरह भी हैं। द लास्ट लेयर आर कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप दैट इज सो थिक इट इज डिफिकल्ट फॉर देम। जो लास्ट लेयर है कैनोपी उसमें जो लीव्स वगैरह हैं उसके टॉप पर वो काफ़ी थिक है जो काफ़ी डिफिकल्ट होती है सन को रेज उसके थ्रू पास उसके अंदर।
पास होने में। नेक्स्ट इज रेन फॉरेस्ट लेयर्स, दिस पिक्चर शोज लेयर्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। कलरफुल वाइल्ड लाइफ, ईच एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट थाउजेंड ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स। हर एक एरिया में रेन फॉरेस्ट के थाउजेंड ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी हैं। मैंने प्लांट ईटिंग एनिमल्स लिव इन द कैनोपी, फॉर एग्जांपल मंकी, मार्मोसिस, बैट्स एक्सेट्रा। काफ़ी सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स ऐसे नहीं रहते हैं। आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, कुछ नेम दे रखे हैं, रहते हैं। इन द लोअर लेवल्स एंड ड्रॉन better hope in the undergrowth are found। और कुछ लोअर लेवल्स करते हैं, क्लाइम करते हैं, ग्रोथ में यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर लिव एप्स, चिंपैंजीज, गोरिल्लास, एलिफेंट्स। फॉरेस्ट फ्लोर्स में एप्स, चिंपैंजीज, गोरिल्लास, एलिफेंट्स shows lemur, and squirrel, this okay, this is the cow. There are also many dietary birds such as toucans, parrots and यहाँ पर काफ़ी सारे birds भी हैं जैसे parrots and macaws। Rainforest also contain the most number of reptiles, including the largest species of snakes such as python and anacondas, and also forest full भर में reptiles को भी गिनती में largest species इसमें include है जैसे कि python, anacondas, lizards भी। The largest species of insects including ants and termites also found in the rainforest। जो largest species है insects की include है वो भी इस rainforest। Many animals in the rainforest have unusual animals की unusual भी हैं। For example, sloths and lie down एग्जाम्पल होते हैं वो लाइट डाउन हैंग करते हैं, करते हैं तक bright colors of the poison from one other animal poisonous eater। जो bright color poison ओके तो दूसरे जानवरों जो भी वो खाता है मतलब दे सकता है। ह्यूमन लाइफ द इक्वेटोरियल have dense forest well settled। इक्वेटोरियल रीजन्स में dense forest, some tribes are found in the कुछ ट्राइब्स होते हैं जो पाए जाते हैं। लाइफ इज़ वेरी टफ फॉर दिस ट्राइब्स में जो लाइफ होती है वो काफ़ी होती है। मलेरिया इज़ अ कॉमन इलनेस इन दिस सीजन में जो मलेरिया है वो कॉमन इलनेस। सम ऑफ देम आर नोमैटिक हू स्पेंड देयर लाइफ हंटिंग एंड गैदरिंग सच एज ऑफ मलेशिया, कोबरा एंड हाइजेनिस ऑफ द कॉन्गो। और कुछ नोमैटिक जो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं वहाँ करके एक साथ गैदरिंग होकर जैसे ऑफ मलेशिया, कॉन्गो बेसिन। Others such as the diets of Moreno, Bantus of from the farming communities और कुछ डाइट ऑरेंज पेंटस फार्मिंग कम्युनिटी को फोकस करते हैं बनाते हैं। मोस्ट ऑफ देम प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, उनमें से कुछ प्रैक्टिस करते हैं में अंडर दिस दे चूज अ पीस ऑफ लैंड विच दे क्लियर बाय बर्निंग। और इस अंदर वे कुछ दूसरे करते हैं उस लैंड को जिसमें वे साफ साफ बर्निंग के द्वारा क्लियर करते हैं। एंड दे ग्रो क्रॉप ऑन दिस लैंड फॉर 2 to 3 years, फिर वे क्रॉप को ग्रो करते हैं उस लैंड पर 2 से 3 साल की। आफ्टर द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड फिनिशेस दे मूव टू अ न्यू एरिया। जब जो फर्टिलिटी है लैंड की वो कम लगती है तब वे किसी नई जगह पर मूव कर जाते हैं। Plantation agriculture was introduced by the Europeans who sailed in these lands to trade in the Southeast Asian countries and Africa। जो plantation agriculture है वो इंट्रोड्यूस की गई के द्वारा सेल करते थे जगहों पर लैंड पर ट्रेड के लिए साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में और अफ्रीका में। थ्रू दिस मेथड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल और कमर्शियल मेथड जो लार्ज स्केल में कमर्शियल क्रॉप ग्रो की जाती है वो इस मेथड से ग्रो की जाती हैं। The crops grown in these plantations were tea, coffee, rubber and guava। जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है कॉफ़ी रबर। This picture shows Agenesis of Congo। Now we know
डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वो दो इक्वल में डिवाइड कर। सेकंड इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो मीट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कॉन्गो की में जन 10। नेक्स्ट आपको फॉन्ट्स क्रीपर की अंडर स्टोरी, जो ग्रुप होते हैं फॉन्ट्स के क्रीपर के अंडर वो फॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग आर्ट्स एंड टर्माइट्स आर इन द रेन फॉरेस्ट, लार्जेस्ट स्पीशीज है इंसेक्ट जिसमें आर्ट्स और टर्माइट्स में इंक्लूड्स हैं वो रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ इज वेरी टफ इक्वेटोरियल रीजन, जो लाइफ होती है ट्राइब की वो काफ़ी टफ होती है, मुश्किल वाली होती है इक्वेटोरियल रीजन में। लास्ट पॉइंट, मलेरिया इज अ कॉमन इलनेस इन दिस रीजन, इस रीजन में जो मलेरिया इलनेस है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।